Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने कल ओवरड्राफ्ट के साथ स्टार्ट किया था और उसका एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा ओवरड्राफ्ट के अंदर अच्छे से पकड़ बैठ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है वो ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। On 30th November 2018, the cash book of Mr. Hari showed an overdraft position of 4480, यानी 4480 का क्या था, उसकी कैश बुक में ओवरड्राफ्ट था। देयर वाज ओवरड्रॉन का मतलब क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट। ये सुनो, यानी ज्यादा हम लोग ने विड्रॉ किया। कितना, 4480, और किसके अंदर, कैश बुक के अंदर। Although his bank statement showed only 3200 overdrawn, यानी उसके जो पासबुक थी उसके हिसाब से ओवरड्राफ्ट कितना था, पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट 3200 था। अब उसके बाद हमें बोला है एन एग्जामिनेशन ऑफ द टू रिकॉर्ड्स, यानी एग्जामिनेशन ऑफ टू रिकॉर्ड्स का मतलब क्या, कैश बुक एंड पासबुक को दोनों को जब हमने एग्जामिन किया तो फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड, यानी फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। अब हमको क्या बोला इसमें, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30th नवंबर 2018। हमें क्या बनाना है इसके अंदर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या कर लेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो आ जाओ यहां पे, मैं इसको रब कर देता हूं, ये मेरे को नहीं चाहिए अभी। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को भी है ना, मैं एक ये वाला क्वेश्चन और लेता हूं और इस क्वेश्चन को भी है ना मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बराबर है। चलो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले हम बैलेंस की तरह सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको, एज ए बैलेंस, यानी नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर हरी एज ऑन, यहां पे फॉर द ईयर मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये क्या है, एज ऑन 30th नवंबर 2018। ये सुनो, यस, यहां पे लिखोगे आप पर्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट एंड अमाउंट, बराबर है, और इसमें यहां पे लाइन स्ट्रोक कर दोगे। ठीक है, अब ये सेम फॉर्मेट कहने से मुझे वापस भी चाहिएगा, कब, जब मैं कहने से इसको ओवरड्राफ्ट मान के करूंगा। तो मैं एक बार कॉपी करके इसको साइड में रख देता हूं, बाद में काम आएगा अपने को। चलो अब देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है कि कैश बुक में क्या है, ओवरड्राफ्ट है। कितना कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कितना है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है 4480। कहने से ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एक बार वापस याद करेंगे। बैलेंस का मतलब क्या है कि मैं बैंक से पैसे मांगता हूं। बैलेंस का मतलब क्या है कि मैं बैंक से पैसे मांगता हूं, मेरे पैसे बैंक के पास पड़े। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि भाई हम बैंक से पैसे नहीं मांगता, बैंक हमसे पैसे मांगता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस 0 था, फिर भी बैंक ने क्या किया, हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया कहीं पे। अब बैंक वो पैसा हमसे मांगता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एज अ ओवरड्राफ्ट नहीं सॉल्व करूंगा, पहले इसको कैसे सॉल्व करूंगा, बैलेंस मान के सॉल्व करूंगा। तो देखो यहां पे फटाफट आ जाओ। तो कहने से यहां पे लिखेंगे बैलेंसेस पर, देखो मैं यहां पे नाम क्या ले रहा हूं, नाम क्या लिख रहा हूं, बैलेंस। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे, बैलेंस की तरह, बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैश बुक लिखा मतलब क्या, कैश बुक को ही ऊपर नीचे करेंगे। कहने से अगर मैंने यहां पे बैलेंस लिखा है तो मुझे यहां पे अमाउंट को क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। 4480 मेरा बैलेंस है, लेकिन कौन सा, नेगेटिव, इसलिए मैंने उसको वहां पे क्या लिख दिया, माइनस में लिख दिया। बराबर है कि नहीं है, यस। अब आगे देखो, नाउ
देखो पहला ट्रांजेक्शन देखो, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्टेड बाय ₹400। ठीक है, अब जब भी ऐसा हो ना, डेबिट साइड अंडरकास्ट हो गई, क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो गई, तो क्या करने का, हमने तो क्या माना है, यहां पे बैलेंस माना है, ये सुनो, तो एक बना के देख लेने का कोई भी कैश बुक पासबुक। तो लेट सपोज कि कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, कि भाई हमारा ये कैश बुक था, ठीक है, उस कैश बुक में हम लोग ने इस साइड 1000 रखा था, इस साइड 200 रखा था, बैलेंस कितना आना चाहिए था, बैलेंस आना चाहिए था 800। अब गलती क्या कर दी हम लोग ने, इसकी डेबिट साइड को अंडरकास्ट कर दिया, यानी हम लोग ने डेबिट साइड 600 ही लिखा। क्या लिखा हम लोग ने, डेबिट साइड 600। कहने से ये सब बराबर है, तो बैलेंस कितना आएगा, कहने से बैलेंस 400 आएगा। तो कहने से सिंपल सी बात है कि अगर मैं डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, रिसीट्स, डेबिट साइड में क्या आते हैं, रिसीट्स, और क्रेडिट साइड में क्या आते हैं, पेमेंट्स। तो कहने से मैंने रिसीट्स को क्या कर दिया है, कम दिखा दिया, तो रिसीट्स कम दिखाया तो कैश बुक का बैलेंस भी क्या हो गया होगा, कम हो गया। मैं किसके बारे में सोचना पड़ेगा मुझे, मैं किसके बारे में सोचूंगा, बैलेंस के बारे में, ओवरड्राफ्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, किसके बारे में सोचूंगा, बैलेंस के बारे में। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किससे किया है, बैलेंस से। तो कहने से मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। पासबुक का बैलेंस, कहने से पासबुक में तो कोई मिस्टेक हुआ नहीं, तो पासबुक तो उधर ही है, क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देंगे। और क्यों कैश बुक का बैलेंस बढ़ाएंगे, क्योंकि कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे लिखेंगे ऐड, यहां पे लिखेंगे लेस, ये सुनो, यस, और यहां पे अब लिखेंगे हम लोग कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्टेड, कि भाई डेबिट साइड को हमने क्या कर दिया है, अंडरकास्ट कर दिया है, किसका, कैश बुक का। और अमाउंट कितना है, तो कहने से अमाउंट है 400 रुपीज, तो यहां पे लिख देंगे 400। अब हमको जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमको सिर्फ दो ही चीज देखनी है कि भाई हमने यहां पे क्या लिया, बैलेंस लिया है, तो हमें सोचना किसके हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से सोचना है। और हमने क्या लिया यहां पे, कैश बुक, तो ऊपर नीचे किसको करना है, कैश बुक को। सिर्फ यही दो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सम तो चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, A check of ₹1600 drawn in favor of Y Supplies Limited was omitted by bank from the statement. The check was debited to another customer's account. यानी हमने क्या किया, हमने Y Supply था, Y Supplies Limited करके कोई कंपनी से हम सामान खरीदते होंगे, तो हमने उसके फेवर में चेक दिया। कहने से हम लोग ने क्या किया, चेक इशू किया। और जब मैंने चेक दिया तो कहने से मैंने मेरी बैलेंस, मैं किससे स्टार्ट किया है, क्वेश्चन देखो यहां पे किससे स्टार्ट है, बैलेंस। तो मेरा बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, कहने से मैं सोच रहा हूं कि मेरा बैलेंस कम हो जाएगा, तो मैंने मेरा बैलेंस को क्या कर लिया, कम कर लिया। कैश बुक में मेरे बैलेंस को क्या कर लिया, कम कर लिया। अब कैश बुक के अंदर तो मेरा बैलेंस कम हो गया, बट कहने से पासबुक के अंदर ये बैलेंस कम नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये जब चेक गया तो बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे काटने की बजाय किसके अकाउंट में काट दिए, किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में काट दिए। ठीक है, इसलिए मेरे बैंक अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो कहने से मेरी पासबुक उधर ही है और कैश बुक क्या हो गई है, कम हो गई। तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दूंगा या फिर पासबुक का बैलेंस डिक्रीज कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज करूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग किससे किया है, बैलेंस एज पर कैश बुक। किससे स्टार्ट किया है, बैलेंस एज पर कैश बुक। कहने से यहां लिखेंगे चेक इशूड, check issued but not debited in बैंक स्टेटमेंट। यानी बैंक स्टेटमेंट में अभी तक ये पैसा कटा नहीं है, यानी डेबिट नहीं हुआ है। ये सुनो, यस, कितना अमाउंट है, तो इसका अमाउंट है 1600। कितना अमाउंट है, 1600। अब नेक्स्ट देखो अगला ट्रांजेक्शन, चेक ऑफ ₹172 ड्रॉन फॉर द पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल। यानी टेलीफोन बिल हमको क्या करना था, पे करना था, कितने का, 172 रुपीज का। तो हमने टेलीफोन बिल के लिए एक चेक बनाया, कितने का, 172 का, लेकिन उसको वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 127 बट वॉज शोन करेक्टली इन द बैंक स्टेटमेंट। यानी चेक कितने का है, 172 का है। ठीक है, लेकिन हम लोग ने कैश बुक के टाइम, रिकॉर्डिंग के टाइम कितना कम किया, 127। कहने से जब मैं टेलीफोन बिल के लिए चेक दे रहा हूं तो मेरा दिमाग पे क्या चल रहा है, कैश बुक कम हो जाएगा। तो मैंने कैश बुक कम तो की, लेकिन कितने से कम की, 127 से। लेकिन एक्चुअली चेक कितने का था, 172 का। तो कहने से बैंक से कितने कम होंगे, 172। ये सुनो, तो कहने से मैंने चेक कैश बुक को कितने से कम किया, 127 से, और पासबुक कितने से कम हो गई, कहने से पासबुक कम हो गई 172 से। कहने से इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, तो अपना कैलसी यूज करो। कहने से 172 माइनस 127, 172 ये ना, 172 माइनस 127 बराबर
45 रुपीज का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 45 रुपीज का डिफरेंस है। वापस समझो कि हमने एक चेक दिया 172 का, लेकिन हमने उसको कैश बुक में 127 रिकॉर्ड किया, तो हमारा बैलेंस हमने किससे स्टार्ट किया है? बैलेंस से। तो हम बैलेंस के बारे में सोचेंगे। हमारा बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हमारा बैलेंस क्या हो गया? कैश बुक में कम हो गया, लेकिन कितने से? 127 से। लेकिन बैंक के पास तो चेक कितने का गया? 172। तो बैंक कितना काटेगा हमारे अकाउंट से? बैंक तो 172 ही काटेगा। कहने से दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 45 रुपीज का डिफरेंस है। क्या करूं? या तो कैश बुक का 45 कम कर दूं या पासबुक का 45 बढ़ा दूं। मैं क्या करूंगा? कैश बुक का 45 कम कर दूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। यस और नो? यस। तो कहने से यहां पे मैं कैश बुक को कम करूंगा। चेक wrongly recorded in कैश बुक। कितना? कहने से 45 रुपीज का ही डिफरेंस है ना, तो हम लोग यहां पे 45 ही लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है। ए चेक ऑफ रुपीज 425 फ्रॉम मिस्टर पल पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या बताया था? डिपॉजिटेड। यस। कहने से हमें मिस्टर पल से एक चेक मिला है 425 रुपए का, उसको हमने क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। उसे हम लोग ने क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। बराबर है। अब उसको बट वॉज डिसऑनर्ड एंड वॉज शोन एज सच ऑन द बैंक स्टेटमेंट ऑल्दो नो एंट्री ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक हैज बीन मेड इन कैश बुक। कहने से जब मुझे मिस्टर पल से चेक मिला, मैंने जब उसको बैंक में डिपॉजिट किया, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हम लोग क्या लेके रखे हैं? बैलेंस लेके रखे हैं। किसके साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन? बैलेंस। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मैंने मेरी कैश बुक का बैलेंस 425 रुपए से बढ़ा दिया। बट ये चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। और अगर चेक डिसऑनर हुआ तो कहने से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा क्या? कहने से चेक बाउंस हो गया तो बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरी पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, मेरी पासबुक उधर के उधर ही रह गई। ये सुनो, अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं? या तो पासबुक का भी बैलेंस बढ़ा दूं या फिर कैश बुक का बैलेंस कम कर दूं। मैं क्या करूंगा? इसमें कैश बुक के बैलेंस को कम कर दूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं यहां पर लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड but dishonored। कितना अमाउंट है? 425। कितना अमाउंट है? 425। बराबर है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है? बैंक डेबिटेड ए चेक ऑफ रुपीज 150। किसने डेबिट किया है? बैंक ने। कहने से LIC वाले रूल में L और A का रूल लिख लेता हूं यहां पे। किसने डेबिट किया? बैंक ने। बैंक हमें क्या समझता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी डेबिट किया मतलब बैंक ने हमारी क्या कर दिया? बैलेंस को कम कर दिया। बैंक ने हमारे बैलेंस को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। ये सुनो, तो कहने से हमारी लाइबिलिटी यानी हमारा बैलेंस क्या हो गया है? कम हो गया है टू मिस्टर हरीज अकाउंट बाय मिस्टेक। यानी बैंक ने मिस्टर हरी के अकाउंट को, यानी बैंक ने मिस्टर हरी की पासबुक में 150 रुपीज डेबिट कर दिया। यानी मिस्टर हरी की पासबुक कितने से कम कर दी? गलती से 150 से कम कर दी। बट इट शुड हैव बीन डेबिटेड टू मिस्टर कर अकाउंट। यानी कर करके कोई दूसरा एक कस्टमर होगा बैंक का, उसके अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन बैंक ने किस में डाल दिया? हरी में। कहने से हमें मिस्टर कर से कोई लेना देना नहीं, हमें तो हरी से लेना देना है। तो कहने से हरी की पासबुक क्या हो गई होगी? उसमें अगर डेबिट हुआ होगा 150 तो उसका पासबुक क्या हो गया होगा? उसका पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा। यस और नो? कहने से कैश बुक का बैलेंस तो कम नहीं हुआ क्योंकि हमने तो कोई गलती की नहीं है, बैंक ने गलती की है। तो कहने से ये डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अब कहने से अगर ये डिफरेंस आ रहा है तो इसको इक्वल करने का क्या तरीका है मेरे पास? या तो कैश बुक कम कर दूं या फिर क्या करूं? पासबुक को बढ़ा दूं। मैं क्या करूंगा? इस केस में कैश बुक को कम कर दूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक। इसलिए मैं बैलेंस एज पर कैश बुक में कैश बुक के बैलेंस को कम कर दूंगा। तो यहां पर लिखूंगा चेक रॉन्गली डेबिटेड to Hari account instead of कर अकाउंट। कर के अकाउंट की जगह किसके अकाउंट में जाना चाहिए था? हरी के अकाउंट में जाना चाहिए था। कितना अमाउंट है? कहना ही से इसका अमाउंट है आपका 150। कितना अमाउंट है? 150 रुपए। यस सुनो? यस। नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगला ट्रांजैक्शन देखो। ए डिविडेंड ऑफ रुपीज 100 वॉज कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द
कैश बुक। डिविडेंड कलेक्ट किया हमारे बैंक ने, तो हमने बहुत सारी कंपनी के क्या कर सकते हैं हम लोग, शेयर खरीद सकते हैं। तो अब उन कंपनी के शेयर खरीदें तो उन पे हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो हमने हमारे बैंक को ना सब डिटेल दे रखा है कि भाई ये कंपनी के हमने क्या खरीद कर रखे हैं, शेयर खरीद रखे हैं, जब भी इनका डिविडेंड मिले ना तो तुम लेके आना और हमारे अकाउंट में डाल देना। यस और नो? यस। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग ने क्या स्टार्ट किया, बैलेंस से स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, बैलेंस। तो कहने से दोनों का बैलेंस इक्वल है। अब बैंक 100 रुपीज का क्या किया, हमारा डिविडेंड कलेक्ट करके लाएगा और हमारे अकाउंट में डाल देगा। तो कहने से हमारे अकाउंट का बैलेंस, ओवरड्राफ्ट नहीं, किसकी बात कर रहा हूं, बैलेंस की बात कर रहा हूं। तो बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, कहने से बैलेंस बढ़ जाएगा। यस और नो? क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मेरा बैलेंस बढ़ गया। यस और नो? यस। बट बताओ मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा क्या, कहने से कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। तो कहने से दोनों में डिफरेंस है। क्या करूं, या तो पासबुक का बैलेंस कम कर दूं या फिर कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दूं। मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं कैश बुक का बैलेंस को बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे मैं लिखूंगा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक not entered in cash book, not entered in cash book। कितना अमाउंट है, कहने से 100 रुपीज है। तो यहां पे लिखेंगे 100, बराबर है। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, अगला ट्रांजेक्शन है चेक टोटलिंग रुपीज 1300 was drawn in November but was not presented for the पेमेंट। ड्रॉन मतलब हमने चेक बनाए। हमने चेक क्यों बनाए, क्योंकि हमें किसी को ये चेक इशू करने थे। हमने ये चेक क्यों बनाए, क्योंकि ये चेक हमें किसी को क्या करने थे, इशू करने थे। यस और नो? यस। तो कहने से चेक इशू करूंगा। तो मैंने मेरा देखो क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो बताओ मेरे बैलेंस पे चेक इशू करने का क्या फर्क पड़ेगा, कहने से मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैंने मेरी कैश बुक को क्या कर दिया, कम कर दिया। मैंने मेरी कैश बुक को क्या कर दिया, कम कर दिया। यस और नो? तो मेरे बैलेंस एज पर कैश बुक यानी मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। यस और नो? यस। अब कहने से मेरी पासबुक में तो बैलेंस कम नहीं हुआ, क्योंकि चेक अभी तक मेरे बैंक को प्रेजेंट ही नहीं हुए, यानी चेक मेरे बैंक तक पहुंचे नहीं। तो मेरे बैंक को चेक नहीं मिलेंगे तो मेरा बैंक पेमेंट नहीं करेगा, और पेमेंट नहीं करेगा तो कहने से मेरी पासबुक का बैलेंस कम नहीं करेगा। यस और नो? तो कहने से दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या करूं, या तो कैश बुक बढ़ा दूं या फिर पासबुक को कम कर दूं। मैं क्या करूंगा, कैश बुक बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि कैश बुक से मैंने स्टार्ट किया है। यस और नो? तो यहां पे आ जाएगा चेक इशूड, यहां पे आ जाएगा चेक इशूड but not presented, check issued but not presented for payment। ये सुनो कितना अमाउंट है, कहने से चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट अमाउंट हमारा 1300 रुपए आया ना। यस। नेक्स्ट अगला देखो क्या लिखा है, चेक ऑफ रुपीज 1200 डिपॉजिटेड ऑन 30th नवंबर वाज नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने चेक क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किए। अब एक चीज देखो, हमने क्वेश्चन किससे स्टार्ट किया, कहने से क्वेश्चन स्टार्ट किया बैलेंस एज पर कैश बुक। हमेशा हर ट्रांजैक्शन से पहले ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लेने का, हमने किससे स्टार्ट किया है, बैलेंस। तो अगर हम चेक डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा कम होगा, कहने से हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस और नो? यस। कहने से अगर मैंने चेक डिपॉजिट किया तो मेरा बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैश बुक के अंदर मैंने इंक्रीज कर दिया। बट कहने से बैंक ने अभी तक ये चेक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए, शायद चेक क्लियर नहीं हुए। ये सुनो, तो कहने से मेरा पासबुक का बैलेंस तो उधर ही है, कैश बुक का बैलेंस मैंने क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। इक्वल करने के लिए क्या करूं, कहने से या तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा दूं या कैश बुक का बैलेंस कम कर दूं। मैं क्या करूंगा, कैश बुक का बैलेंस कम कर दूंगा। और ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग किससे किया है, कैश बुक के साथ स्टार्ट किया है। ये सुनो, यस। तो कहने से यहां पे आ जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितना अमाउंट है, तो कहने से इसका अमाउंट है 1200 रुपीज। कितना अमाउंट है, 1200 रुपए। ये सुनो, यस। नेक्स्ट आगे देखो, अभी अगला क्या लिखा है, लास्ट इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 300 वॉज डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने डेबिट किया, बैंक ने डेबिट किया। बैंक कौन है, तो कहने से बैंक हमारे लिए, बैंक हमको क्या समझता है, कहने से बैंक हमको लाइबिलिटी समझता है, और लाइबिलिटी को बैंक ने डेबिट किया मतलब उसने क्या किया, हमारे अकाउंट का बैलेंस कम कर दिया। तो कहने से मेरा पासबुक में इंटरेस्ट काट लिया बैंक ने। ये सुनो, ओवरड्राफ्ट दिया ना उसने, मुझे पैसे यूज करने के लिए दिया, तो उस पर वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो कहने से बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे क्या कर लिए, काट लिए। ये सुनो, तो मेरा अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, कहने से मेरे अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। हाँ या ना, यस।
अब बताओ मेरे को मालूम है क्या, कहने से मुझे तो कब मालूम पड़ेगा, जब बैंक का स्टेटमेंट मुझे मिलेगा महीने के एंड में। तो कहने से मुझे मालूम नहीं तो मैंने मेरी कैश बुक का बैलेंस कम नहीं किया। यस और नो? वापस से देखो बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट काट लिया तो मेरी पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस उधर ही है। यस और नो? तो क्या करूं, या तो कैश बुक का बैलेंस कम कर दूं या पासबुक का बैलेंस बढ़ा दूं। मैं क्या करूंगा, मैं कैश बुक का बैलेंस कम कर दूंगा। क्यों ऐसा कैश बुक का बैलेंस कम करूंगा, क्योंकि मेरा बैलेंस, मैंने क्वेश्चन किससे स्टार्ट किया है, बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट सॉरी अपन लोग कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देंगे ना, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देंगे। यस, तो यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, नहीं रिसीव्ड नहीं है, पेड है, सॉरी माइनस ही होगा। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए तो पासबुक क्या हो गई, कम हो गई, तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कैश बुक में अभी तक उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। अमाउंट कितना है, तो कहने से अमाउंट है इसका 300 रुपीज। कितना अमाउंट है, 300 रुपए। तो कहने से यहां पे आ जाएगा -300। यस सुनो, यस। अब कहने से सारे मेरे ट्रांजैक्शन, सारे डिफरेंसेस खत्म हो गए। अब मैं क्या करूंगा, टोटलिंग कर लूंगा। तो इसका टोटल करो और इसका टोटल करो। तो देखो इस साइड का टोटल करेंगे तो 400 प्लस 1600 प्लस 100 प्लस 1300, तो ये आएगा टोटल 3400। कितना आएगा, 3400। यस सुनो, यस। अब यहां पे देखो 45 प्लस 425 प्लस 150 प्लस 1200 प्लस 300, कितना आएगा, ये आएगा 2120 नेगेटिव, है ना। यस। अब आप क्या करोगे, अब आप इन दोनों का, अब आप इन तीनों को क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे। तो कहने से देखो सबसे पहले आपके पास 4480 नेगेटिव, तो अपने कैलकुलेटर में लिखो 4480 नेगेटिव और फिर माइनस का साइन दबा दो। ठीक है, एक प्लस स्लैश माइनस होगा ना, वो दबा दो। उसके बाद क्या करोगे, उसमें आप 3400 ऐड कर दो। यस और नो, और 2120 लेस कर दो। तो आपका आंसर आएगा -3200। कितना आंसर आया, -3200। यहां पे आपने क्या लिखा है, बैलेंस, तो आप यहां पे भी क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। यस और नो, यस। और कहने से बैलेंस एज पर पासबुक क्या है, नेगेटिव है। बैलेंस एज पर पासबुक क्या है, नेगेटिव। तो अगर मुझे यहां से अमाउंट के बाजू में से अगर ये मुझे नेगेटिव का साइन हटाना है यहां से, तो मैं यहां से साइन हटाना चाहूं तो हटा सकता हूं, लेकिन उसके लिए फिर मुझे यहां का जो वर्ड है, ये वर्ड बैलेंस नहीं बोल पाऊंगा, इसे क्या बोलना पड़ेगा मुझे, ओडी। क्या बोलना पड़ेगा मुझे, ओडी। तो मैं यहां पे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी लिख सकता हूं। कितना, 3200, या फिर लिख सकता हूं बैलेंस एज पर पासबुक -3200। यस और नो, यस। अब इसमें किसी को डाउट है, नहीं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन को हम लोग ओवरड्राफ्ट समझ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखो फॉर्मेट तो पहले ही बना रखा था। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कहने से ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब अगर मैंने यहां पे बोल दिया ना नेगेटिव बैलेंसेस, ओडी मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंसेस पर कैश बुक, तो मैं अमाउंट को है ना, यहां पे देखो मैंने क्या लिखा था, नेगेटिव में लिखा था। अब यहां पे मैं अमाउंट को नेगेटिव में नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं अमाउंट को एज इट इज लिखूंगा। कितना, 4480 पॉजिटिव लिखूंगा। यस और नो, क्योंकि मैंने नेगेटिव यहां पे बोल दिया है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक चीज दिमाग में रखेंगे कि हम क्वेश्चन किससे स्टार्ट कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट से, और वो भी कौन सी बुक में, कैश बुक में। कैश बुक का मतलब ये हुआ कि कैश बुक ऊपर नीचे करनी है, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम दिमाग में क्या रखना है कि भाई हमारे में बैलेंस नहीं है, क्या है, ओवरड्राफ्ट है। अब क्वेश्चन को देखो यहां पे, अब सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहला, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ऑफ अ कैश बुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹400। डेबिट बैलेंस, सॉरी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कहने से कैश बुक क्या है हमारे लिए, असेट। असेट का डेबिट साइड, यानी हमने पॉजिटिव बैलेंस कम दिखाया। यस और नो, हमने पॉजिटिव बैलेंस को क्या दिखाया, डेबिट साइड मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। कहने से हम लोग का बैलेंस बढ़ना चाहिए, हमने जो बढ़ना चाहिए उसको कम दिखाया। यस और नो, यस। तो कहने से मेरे में क्या चल रहा है, मेरे दोनों बुक्स के अंदर ओवरड्राफ्ट चल रहा है। दिमाग ध्यान यहां पे ध्यान देना, मेरे दोनों बुक्स में क्या चल रहा है, ओवरड्राफ्ट। इस क्वेश्चन में बैलेंस चल रहा था, लेकिन अब यहां पे क्या चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है। दोनों बुक्स में क्या चल रहा है, ओवरड्राफ्ट। यस और नो, यस। अब कहने से अगर मैं डेबिट साइड यानी मेरी रिसीट्स को क्या दिखा रहा हूं, कम दिखा रहा हूं। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में क्या आता है, रिसीट्स आती हैं। ठीक है, तो अगर मैं मेरी रिसीट्स को कम दिखा रहा हूं तो बताओ मेरा
कैशबुक में ओवरड्राफ्ट ज्यादा दिखेगा कि कम दिखेगा? मेरा कैशबुक में ओवरड्राफ्ट ज्यादा दिखेगा कि कम दिखेगा? सोचो थोड़ा सा कि भाई अगर मैं मेरी रिसीट्स यानी मेरी कैशबुक के अंदर जो पैसा मुझे मिल रहा है वो अगर मैंने कम दिखाया तो मेरा नेगेटिव बैलेंस जो है कैशबुक के अंदर वो ज्यादा दिखेगा कि कम दिखेगा? कहने से वो नेगेटिव बैलेंस जो है मेरी कैशबुक के अंदर, बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस की बात कर रहा हूं, कहने से वो क्या दिखेगा? वो ज्यादा दिखेगा। ये सुनो, समझो यहां पे, समझते हैं। लेट सपोज कि मेरे से बैंक 1000 रुपए मांगता है। कितना रुपए मांगता है? 1000 रुपए मांगता है। ये सुनो, कितना मांगता था? 1000। अब लेट सपोज कि मुझे कितने रुपए मिले? मुझे 600 रुपए मिले। तो कहने से मेरी रिसीट्स कितनी हो गई? 600। तो अब बैंक मुझसे कितना मांगेगा? कहने से अब बैंक मुझसे सिर्फ 400 ही मांगेगा, हाँ या ना? लेकिन मैंने इसको अंडरकास्ट कर दिया और इसको मैंने सिर्फ कितना दिखाया? रिसीट्स को कितना दिखाया? 200। तो अब बताओ मेरा नेगेटिव बैलेंस कितना आएगा? कहने से मेरा नेगेटिव बैलेंस आएगा 800। तो मेरा नेगेटिव बैलेंस ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? कहने से मेरा नेगेटिव बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो कहने से बैंक, अगर मैंने मेरी रिसीट्स क्या दिखाई है, मैंने मेरी रिसीट्स को क्या दिखाया है, अगर कम दिखाया है तो मेरा ओडीएस पर कैशबुक क्या दिख रहा होगा? ज्यादा दिख रहा होगा। बैलेंस नहीं ज्यादा दिख रहा, बैलेंस तो कम है, ओवरड्राफ्ट ज्यादा दिख रहा होगा। ये सुनो, तो कहने से मेरा ओवरड्राफ्ट क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा। ये सुनो, किसके अंदर? कैशबुक के अंदर। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं? या तो ओडीएस पर कैशबुक कम कर दूं या फिर ओडीएस पर पासबुक को बढ़ा दूं। ये सुनो, क्या करूं? ओडीएस पर कैशबुक को कम कर दूं या फिर ओडीएस पर पासबुक को बढ़ा दूं? मैं क्या करूंगा? ओडीएस पर कैशबुक को कम कर दूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ओडीएस पर कैशबुक मेरा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। ओडीएस पर कैशबुक मेरा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एड एंड लेस। अब मैं यहां पे लिखूंगा डेबिट साइड ऑफ कैशबुक अंडरकास्टेड। डेबिट साइड ऑफ कैशबुक वाज अंडरकास्टेड। ये सुनो, कितना अमाउंट है? कहने से अमाउंट था हमारा 400 रुपीज। कितना अमाउंट था? 400 रुपीज। ये सुनो, यस। अब यहां पे देखो, नेक्स्ट अगला, a check of rupees 1600 issued in favor of Y Supplies Limited was omitted by bank from the bank statement। यानी हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने एक चेक इशू किया और वो चेक कहने से हम लोग ने चेक इशू किया और उसको हमने किस में रिकॉर्ड किया? कैशबुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन बैंक ने उसको बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया। अब देखो क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? कहने से क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। यानी बैंक ऑलरेडी मुझसे पैसे मांगता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? बैंक मुझसे पैसे मांगता है। अब लेट सपोज मैंने 1600 का चेक इशू कर दिया, तो अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? यार बैंक पहले से मुझसे 1000 रुपए मांगता है। लेट सपोज कितना मांगता है? कोई भी अमाउंट अज्यूम करो, 1000 मांगता है। अब मैंने 1600 का चेक और दे दिया, तो कहने से मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि यार अब बैंक जो है ना मुझसे कितना मांगेगा? 1600 और मांगेगा। यानी अब मेरा ओवरड्राफ्ट कितना हो जाएगा? 26। पहले से 1000 था, अब और 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट मेरा 26। तो कहने से मेरी कैशबुक का ओडी मैंने क्या कर दिया है? यहां पे बढ़ा दिया है। बट कहने से मेरा पासबुक का ओडी तो कहने से वहीं पे, तो क्या करूं? या तो कैशबुक का ओडी कम कर दूं या फिर पासबुक का ओडी बढ़ा दूं। वापस समझो, यहां पे देखो स्टार्टिंग किससे? स्टार्टिंग है ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक से। ये मैं बार बार क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं और फिर वो रट्टा मारने लग जाते हैं कि भाई इसको ऐड करना, इसको लेस करना। वो नहीं करना, अपने को एकदम शांति से सोचो। क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ है? क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट हुआ, यानी बैंक मुझसे 1000 रुपए मांगता है। आप कोई भी अमाउंट अज्यूम करो, बैंक मुझसे कितना मांगता है? 1000 रुपए। अब मैंने चेक इशू कर दिया। मैंने क्या कर दिया? चेक इशू कर दिया। तो कहने से मैंने चेक इशू किया, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि बैंक इस चेक का पेमेंट तो कर देगा, लेकिन ये पैसे भी मुझसे ही मांगेगा। तो अगर मैंने 1600 का चेक दिया, तो अब बैंक पहले से मुझसे 1000 मांगता था, अब कितना मांगेगा? 2600। तो कहने से मेरा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बैलेंस नहीं इंक्रीज हुआ, नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया। और पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो कहने से पासबुक तो उधर ही है। तो क्या करूं? या तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक कम कर दूं या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बढ़ा दूं। मैं क्या करूंगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक को कम कर दूंगा। क्या करूंगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक को कम कर दूंगा। तो यहां पे मैं रिकॉर्ड करूंगा चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ये सुनो, कितना अमाउंट है? 1600। कितना अमाउंट है? 1600। अब नेक्स्ट अगला देखो, अगला है 172 का जो हमने टेलीफोन बिल के लिए चेक दिया था, उसको हमने 127 रिकॉर्ड कर लिया। यस सुनो, यस।
अब देखो यहाँ पे हमारे क्या है, हमारी बुक्स में क्या है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, हमारी बुक्स में क्या चल रहा है, ओवरड्राफ्ट। यस और नो, दोनों के अंदर कितना है, 1000 मानते हैं। अब हमने 172 का क्या दिया था, चेक दिया था, और कहने से ये चेक किसके पास जाएगा, ये चेक बैंक के पास जाएगा, और बैंक इस 172 का क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो बैंक पहले से हमसे कितना मांगता था, 1000 मांगता था, अब कितना मांगेगा, 1172। यस और नो, तो कहने से पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितने से, 1172 से। हमने कैशबुक में इसका रिकॉर्डिंग तो किया, लेकिन कैशबुक में हमने इसका रिकॉर्डिंग कितना किया, 127 का रिकॉर्डिंग किया, कितना किया, 127। तो कहने से कैशबुक के हिसाब से कितना मांगेगा बैंक, 1127। तो कहने से कैशबुक का ओडीबी बढ़ा, लेकिन कितने से, 1127 से। तो कहने से दोनों में रिकॉर्डिंग हुआ है, दोनों में हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने ये रिकॉर्डिंग किया है कि बैंक हमसे पैसा मांगता है, लेकिन एक में 172 इसलिए ये 1172 हो गया, और एक में 127 इसलिए ये कितना हो गया, 1127 हो गया। कहने से दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था, 45 का। क्या करूं, या तो कैशबुक का ओडी बढ़ा दूं या पासबुक का ओडी कम कर दूं। मैं क्या करूंगा, कैशबुक का ओडी बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किससे स्टार्ट किया, ओडीएस पर कैशबुक। तो यहां पे मैं लिखूंगा चेक इशूड wrongly recorded इन कैशबुक, सॉरी रिकॉर्डेड इन कैशबुक, बराबर कितना अमाउंट है, 45। कितना अमाउंट है, 45। अब नेक्स्ट आगे देखो, अगला ट्रांजेक्शन कौन सा था, अगला ट्रांजेक्शन कहने से a check of rupees 425 from Mr. Pal paid into bank was dishonored and shown as such on the bank. Yes or no? Sorry, एक मिनट, was shown as such on a bank statement, although no entry relating to dishonor of a check was made in the कैश बुक। ये सुनो, तो हमने क्या किया, एक मिस्टर पल से एक चेक मिला था, उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हमारे देखो क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक हमसे पैसा मांगता है, तो हमने 425 रुपए का चेक क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कहने से अब जो बैंक हमसे पैसा मांगता है, अब बैंक क्या करेगा, हमसे कम पैसे मांगेगा। तो हमने क्या सोचा कि बैंक हमसे कम पैसे मांगेगा, तो हमने कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या कर दिया, कम कर दिया। भाई बैंक पहले मुझसे 1000 मांगता था, अब मैंने बैंक में 500 का चेक डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक को 500 तो मिल जाएगा। अब बैंक मुझसे कितना और मांगेगा, 500 और मांगेगा। तो कहने से ओडीएस पर कैश बुक मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, लेकिन ये चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो कहने से पासबुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई। ये सुनो, कहने से पासबुक का ओवरड्राफ्ट तो कम नहीं हुआ। तो कहने से दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, या तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक बढ़ा दूं, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कम कर दूं। मैं क्या करूंगा, इसमें ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितना है, 425। कितना अमाउंट है, 425। अब नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्या, बैंक डेबिटेड 150 टू हरीज अकाउंट बाय मिस्टेक, इट शुड हैव बीन डेबिटेड बाय देम टू कर्स अकाउंट, यानी किसी और कस्टमर के अकाउंट की बजाय हमारा अकाउंट कम कर दिया। यस और नो, कहने से बैंक ऑलरेडी हमसे पैसे मांगता था, कितना, 1000 रुपए। अब अगर 150 रुपए का चेक भी मेरे अकाउंट से काट दिया, तो अब बैंक बोलेगा कि भाई मैं कितना मांगता हूं, 1150। भले गलती से बोल रहा है, बट कहने से बोल तो रहे। यस और नो, कहने से पहले दोनों के हिसाब से देखो, क्वेश्चन में क्या, ओडी, यानी बैंक मुझसे मांगता है। दिमाग में ये मेंटेलिटी रखने का, बैंक मुझसे मांगता है। कितना मांगता है, कोई भी अमाउंट एज्यूम करो, 1000 मांगते हैं। यस और नो, अब बैंक ने क्या किया, एक कस्टमर का पेमेंट किया, वो पेमेंट हमारे सर पे डाल दिया। तो कहने से अब बैंक हमसे 1000 नहीं मांगेगा, 1150 मांगेगा। यस और नो, तो कहने से ओडीएस पर पासबुक मेरा बढ़ गया। बट कहने से मैं तो कैशबुक में इसको रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है। तो कहने से कैशबुक का ओडी तो उधर ही है। कहने से दोनों के बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। और इसको इक्वल करने का क्या ऑप्शन है, या तो ओडीएस पर कैशबुक बढ़ा दूं, या फिर ओडीएस पर पासबुक कम कर दूं। मैं क्या करूंगा, ओडीएस पर कैशबुक बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि स्टार्टिंग मेरा पॉइंट क्या है, ओडीएस पर कैशबुक। तो मैं यहां पे लिखूंगा चेक रॉन्गली डेबिटेड टू पासबुक, रॉन्गली डेबिटेड टू पासबुक। कितना अमाउंट है, 150। यस और नो, यस। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखो, उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है, ए डिविडेंड ऑफ ₹100 वाज कलेक्टेड बाय बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। यानी बैंक ने क्या किया, एक डिविडेंड कलेक्ट किया। तो कहने से डिविडेंड मतलब हमें पैसा मिलेगा, और हमारा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, कहने से हमारा क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट हो रहा है ओडीएस पर कैश बुक से। किससे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ओडीएस पर कैश बुक, यानी बैंक हमसे मांगता है। अब बैंक हमारे ब्याज पे 100 रुपए कलेक्ट करके ले आया। तो कहने से अब बैंक बोलेगा कि भाई तुम्हारे ब्याज पे 100 आ गए, पहले मैं तुमसे 1000 मांगता था, अब कितना मांगता हूं, 900 मांगता हूं। तो कहने से
ओडीएस पर पासबुक क्या हो जाएगा, ओडीएस पर पासबुक कम हो जाएगा। ये सुनो, ओडीएस पर पासबुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट कहने से ओडीएस पर कैश बुक तो उधर ही है। ये सुनो, तो क्या करेंगे, कहने से ओडीएस पर कैश बुक को कम कर देंगे या फिर ओडीएस पर पासबुक को बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे, ओडीएस पर कैश बुक को कम कर देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि ओडीएस पर कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम यहां पे लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। यस और नो, कितना अमाउंट है, 100 रुपीज। तो यहां पे लिख देंगे -100। यस और नो। नेक्स्ट अगला देखो, a checks totaling rupees 1300 drawn in November were not presented for payment। कहने से हमने चेक ड्रॉ किए, मतलब हमने चेक इशू किए। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में तो ऐसा चल रहा है कि भाई हमारा क्या है, ओडी है, यानी बैंक हमसे पैसे मांगता है। अब बैंक हमसे कितने पैसे मांगता है, तो कहने से बैंक हमसे मांगता है 1000 रुपए। कितने मांगता है, 1000 रुपए बैंक हमसे पैसे मांगता है। अब हमने चेक दे दिया 1300 का, कहने से 1300 का बैंक चेक तो पेमेंट कर देगा, लेकिन ये 1300 भी किससे मांगेगा, हमसे। तो हमको लग रहा है कि पहले से 1000 मांगता था, अब 1300 और यानी 2300 रुपए मांगेगा। तो बैंक हमारा, हमने क्या कर दिया, हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बढ़ा दिया। लेकिन बैंक के पास ये चेक पहुंचे नहीं और बैंक ने इसका पेमेंट ही नहीं किया। तो कहने से बैंक जब तक इसका पेमेंट नहीं करेगा हमसे मांग नहीं सकता। तो कहने से ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक तो 1000 ही है, लेकिन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना हो गया, 2300 हो गया। ये सुनो, मैं 1000 रुपए एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, आप कोई भी अमाउंट ले सकते हो। तो कहने से दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कहने से दोनों के बीच में डिफरेंस 1300 है। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, कहने से ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक को बढ़ा दूंगा। मैं क्या करूंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को कम कर दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां लिखूंगा चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना अमाउंट है, 1300 रुपीज है। कितना अमाउंट है, 1300 रुपए। यस सुनो, यस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, देखो यहां पे, ठीक है, क्या लिखा है, ए चेक ऑफ रुपीज 1200 डिपॉजिटेड ऑन 30th नवंबर वॉज नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। यानी हम लोग ने एक चेक डिपॉजिट किया था, कितने का, 1200 का। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि यार बैंक मुझसे पैसे मांगता है, बैंक मुझसे क्या मांगता है, पैसे मांगता है। लेट सपोज 2000 रुपए मांगता है। यस और नो, यस। अब कहने से बैंक मुझसे अगर 2000 मांगता है और मैंने 1200 के चेक डिपॉजिट कर दिए, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कहने से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिए, तो कहने से अब बैंक मुझसे कम पैसे मांगेगा, यानी मेरा ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया वैसे ही मैंने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को क्या कर दिया, कम कर दिया। बट ये चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुए। तो कहने से क्लियर नहीं हुए तो मेरा बैंक का बैलेंस, कहने से बैंक तो अभी भी मुझसे कितना मांग रहा है, 2000 ही मांग रहा है। यस सुनो, तो कहने से ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मैंने कम कर दिया, लेकिन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक उतना ही है। क्या करूं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बढ़ा दूं या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितना अमाउंट है, 1200। कितना अमाउंट है, 1200। ये सुनो, और यस, लास्ट हमारा क्या है, लास्ट कहने से हमारा इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 300 डेबिटेड बाय बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक। तो देखो, अब मैंने किससे स्टार्ट कर रखा हूं, ओवरड्राफ्ट से। कहने से बैंक ने डेबिट किया, मतलब बैंक पैसे काटेगा। ये सुनो, तो कहने से बैंक पहले से मेरे से कितना मांगता है, 1000 रुपए मांगता है। अब 300 बैंक और बोलता है कि और काटूंगा। तो कहने से 1000 तो तुम पहले से मांगते थे, और 300 काटोगे तो आप कितना मांगोगे मुझसे, कहने से 1300 मांगोगे। ये सुनो, तो कहने से ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या हो गया, मेरा इंक्रीज हो गया। बट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहने से उधर ये क्या करूंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक को डिक्रीज करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को इंक्रीज करूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मेरा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ओडी नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना अमाउंट है, कहने से अमाउंट है 300। ये सुनो, यस। एक बार ये हो गया, कहने से अब सब चीजों का क्या करूंगा, टोटल। तो 45 प्लस 425 प्लस 150 प्लस 1200 प्लस 300 कितना आ गया, ये आ गया 2120। कितना आ गया, 2120। और कहने से ये आएगा 400 प्लस 1600 प्लस 100 प्लस 1300, ये आएगा 3400 बट नेगेटिव।
ये सुनो, यस। अब यहां पे देखो, हमने 448 और 212 को क्या कर देना है, 2120 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब ऊपर वाले में भी देखो, कहने से ये भी नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव था, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाते हैं। तो कहने से इसमें भी हम लोग दोनों को क्या कर रहे थे, ऐड ही कर रहे थे, बट बस साइन हमारा क्या आ रहा था, उल्टा आ रहा था। यस सुनो, यस। तो यहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि इन दोनों का टोटल प्लस आएगा, ये सुनो पॉजिटिव आएगा, और ये माइनस में, तो कहने से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो कहने से इसको हमने क्या किया था, 3400 को माइनस। यहां पे भी देखो, कहने से इन दोनों का टोटल नेगेटिव आएगा, आंसर तो नेगेटिव आएगा ना, दोनों प्लस होंगे लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। यस सुनो, और कहने से इसका आंसर अगर माइनस में आएगा, और माइनस और प्लस को मैं ऑपरेट करूंगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो कहने से इसको हम लोग ने क्या किया था, यहां पे भी माइनस किया था। तो चाहे आप ये वाला मेथड फॉलो करो और चाहे आप ये मेथड फॉलो करो, आपका जो चीज ऐड होनी है वो ऐड होगी, और जो चीज लेस होनी है वो लेस होगी, बस साइन क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो कहने से इसका आंसर भी आपका क्या आएगा, सेम आएगा, 3200। करके देख लो। ये सुनो, और कहने से ये पॉजिटिव आया है, बट कहने से यहां पे वर्ड क्या आ जाएगा, यहां पे वर्ड आएगा जो ऊपर लिखा है वही, ओडीएस पर कैश बुक। कहने से ओडी का मतलब भी तो क्या होता है, ओडी का मतलब भी तो नेगेटिव बैलेंस होता है, तो ओडीएस पर पासबुक। ये सुनो, यस। कितना अमाउंट है, 3200। अब इसको क्वेश्चन से कंपेयर कर लो। देखो क्वेश्चन में ओडीएस पर पासबुक भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 3200। तो जब दोनों चीज दी हो ना, तो दोनों अगर आपका आंसर मैच हो गया, मतलब आपका आंसर राइट है। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है, ये वाला अगर हो गया है तो किसी को कॉपी करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सिंपल इसको बैलेंस मान के किया था, और इसको मैंने क्या किया था, ओवरड्राफ्ट मान के किया था। अब आगे के जो क्वेश्चन है मैं उनको सिर्फ ओवरड्राफ्ट मान के करूंगा, बैलेंस मान के नहीं करूंगा। समझ में आता है कि नहीं आता है, क्यों ओवरड्राफ्ट मान के कर रहा हूं, ताकि मेरे को सोचने की मेरी क्षमता बढ़े। ठीक है, बैलेंस से मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन मेरी सोचने की क्षमता नहीं बढ़ती है। ठीक है, 2-4 बार गलत होगा चलेगा, ठीक है, लेकिन मेरे को यूज क्या करना है, ओडी यूज करना है, ताकि मेरी सोचने की क्या हो, ताकत बढ़े, और मैं अगर आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में कोई दूसरे चैप्टर में भी अगर फंसूं, तो अगर मैंने सोचने की क्षमता यहां डेवलप की है, तो वो मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। इसलिए मैं ओडी वाला मेथड यूज करता हूं। बैलेंस वाले से फटाफट एक ही मेथड से सबका आंसर आ जाता है, बट हमको आंसर लाने में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कैपेबिलिटी डेवलप करने में इंटरेस्ट है। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। चलें आगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, द बैंक पासबुक ऑफ द अकाउंट नंबर 5678। अब देखो यहां पे अकाउंट नंबर दे दिया है, ठीक है, क्या अकाउंट नंबर दिया है, 5678। ये अमाउंट नहीं है, अकाउंट का नंबर है। जब हम अकाउंट खुलवाते हैं ना बैंक में, तो इसका एक अकाउंट नंबर आता है। ठीक है, तो हमको बीआरएस सिर्फ इसी अकाउंट का बनाना है, यानी इसी आदमी के दूसरे बैंक अकाउंट में कुछ क्रेडिट डेबिट हो गया तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ कौन सा अकाउंट देखना है, 5678 अकाउंट नंबर। यस और नो, यस। ऑफ मिस रानी शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 33,575, यानी पासबुक के हिसाब से ओडी कितना है, 33,575 ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स, यानी जब उसने पासबुक चेक किया तो उसे ये मिस्टेक्स पता चली। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका पास्ट पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कौन से पेपर में आया, मई 2018 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इसको सॉल्व भी कर पाओगे, देखना इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, ए चेक ऑफ ₹108। अब पहले इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं फिर बनाते हैं। कहने से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनाना है, तो कहने से मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे। चलो, तो
क्लाइंट का नाम क्या है? क्लाइंट का नाम है मिसेस रानी। क्लाइंट का नाम क्या है? मिसेस रानी। यस सुनो, यस। अब क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हमें, कहने से क्वेश्चन स्टार्ट करना हमें किससे? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कहने से ये मेथड, इस क्वेश्चन में मैं बैलेंस एज पर पासबुक से भी कर सकता हूं, बट फिर मुझे वो अमाउंट को क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में दोनों मेथड से नहीं सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ ओडी वाली मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कितना अमाउंट है? 33575। 33575। आप कहने से अगर मैंने यहां पे ओडी लिख दिया है तो कहने से इस जगह पे मुझे नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है? ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट होगा और किसके हिसाब से चालू करना है मुझे? पासबुक के साथ स्टार्ट करना है। तो चलो देखो यहां पे आ जाओ, क्या लिखा है? सबसे पहला लिखा है ए चेक ऑफ ₹108 इज क्रेडिटेड, yes or no, in the passbook on 28 March 2018 being dishonor is debited again on the 1st April 2018. No entry in the cash book about the dishonor of a check was made until 15th April 2018. अब देखो यहां पे आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चीज जब तक नहीं समझ में आएगी ना तब तक आप ये पॉइंट नहीं समझ पाओगे। क्या वो प्रैक्टिकल चीज क्या है? देखो यहां पे, तो देखो जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं ना तो यूजुअली क्या होता है कि लेट सपोज मैंने आज चेक डिपॉजिट किया 11 बजे से पहले। अगर आप 11 या 10 या 11 बजे से पहले अगर आप चेक डिपॉजिट कर देते हो तो उसी दिन आपका चेक क्या चला जाता है? क्लियरिंग में चला जाता है। तो आज सुबह मैंने चेक डिपॉजिट किया, ये सुनो, तो मेरा बैंक क्या करता है? चेक रिसीव करता है और उसकी एंट्री मेरे अकाउंट में तुरंत कर देता है। तो बैंक मेरे अकाउंट में क्या करता है? 10,000 रुपए क्रेडिट कर देता है। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस है ना, कंप्यूटर का ऐसा सिस्टम रहता है बैंक के पास कि ये मैं निकाल नहीं सकता हूं अभी। ठीक है, फिर बैंक मेरे अकाउंट में उस चेक को देके 10,000 की एंट्री कर देता है और ये चेक का एक स्कैन करके जिस भी कस्टमर का ये चेक है, लेट सपोज मिस्टर ए है, ठीक है, उसने चेक दिया किसको? मिस्टर बी को। अब मिस्टर ए का अकाउंट एसबीआई में और मिस्टर बी का अकाउंट एचडीएफसी में। ठीक है, तो मिस्टर ए ने चेक दिया किसको? मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी अपने अकाउंट में लेट सपोज 4 तारीख को डिपॉजिट करता है। कितना तारीख को? 4 तारीख को सुबह 10 बजे डिपॉजिट कर देता है, बराबर है। तो अब इस केस में क्या होगा कि मिस्टर ए बी के अकाउंट में, ये लेट सपोज बी की पासबुक है, बी का क्या है? ये पासबुक। तो मिस्टर बी की पासबुक में 10 बजे ना उसका बैंक यानी एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? उसके अकाउंट में 10,000 रुपए डाल देगा। लेकिन ये 10,000 रुपए मिस्टर बी निकाल नहीं सकता अभी। ठीक है, फिर एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? ये जो चेक है ना, इस चेक को स्कैन करके किसको भेजेगा? एसबीआई को भेजेगा। किसको भेजेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भेजेगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस चेक को देखेगा कि हाँ भाई साइन बराबर है क्या? सब कुछ बराबर है। ठीक है, अगर सब कुछ बराबर हुआ तो कहने से चेक क्या हो जाएगा? ऑनर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और अगर चेक क्लियर हो जाएगा तो फिर हमें एचडीएफसी क्या करेगा? ये इसमें से रेस्ट्रिक्शन हटा देगा और अब इस पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन जस्ट इन केस एसबीआई को लगता है कि ये चेक क्या है? गलत है, इस चेक में कोई मिस्टेक है या फिर इसमें साइन बराबर नहीं है, तो उस केस में एसबीआई इस चेक को क्या कर देगा? बाउंस कर देगा, डिसऑनर कर देगा। ये सुनो, और अगर चेक डिसऑनर होगा ना तो एचडीएफसी ने पहले हमारे अकाउंट में कितने डाले थे? 10,000, तो बैंक इनको क्या कर देगा? इसको डेबिट कर देगा। ये सुनो, यस। तो कहने से बैंक ने पहले क्रेडिट किया फिर डेबिट किया, मतलब बैंक ने कुछ भी नहीं किया। और कहने से डिसऑनर में कहने से हमारे अकाउंट में कुछ भी होना नहीं चाहिए। ये सुनो, ये चीज समझ में आए कि नहीं आई? तो कहने से जैसे ही चेक बैंक में जाता है बैंक क्रेडिट तो कर देता है लेकिन पैसे निकालने नहीं देता है। ठीक है, जब क्लियर होता है तब पैसे निकालने देता है। ठीक है, क्लियर होने के टाइम पे बैंक कोई एंट्री पास नहीं करता क्योंकि बैंक ऑलरेडी एंट्री पास कर चुका है। ये सुनो, यस। लेकिन जब चेक क्या हो जाता है? जब चेक बाउंस हो जाता है तो फिर बैंक क्या करता है? जितना क्रेडिट किया था उतना ही आपके अकाउंट में क्या कर देता है? डेबिट कर देता है। आपको चाहिए तो आपके पापा की कोई अगर कैश कोई पासबुक हो, ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। उसमें आपको 1-2 एंट्री, अगर कोई चेक बाउंस हुआ होगा ना तो उसकी एंट्री मिलेगी। कोई दूसरी पार्टी का चेक बाउंस हुआ है तो उसकी एंट्री आपको ऐसा सेम डुप्लीकेट एंट्री मिलेगी, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो बैंक को ऐसा करता है। ये सुनो, अब अपना जो क्वेश्चन है वो पढ़ो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1,080 रुपए का चेक बैंक ने क्रेडिट किया कितने तारीख को? 28 मार्च को। कहने से 28 मार्च को मेरे बैंक अकाउंट में
1080 आया, मतलब क्या हो गया, 28 मार्च को मेरी पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई। और कहने से ये चेक मैंने डिपॉजिट किया था, तो कहने से मैंने मेरी कैशबुक को भी क्या किया था, बढ़ा दिया था। ये सुनो, मैंने मेरी कैशबुक को भी क्या किया था, बढ़ा दिया था। मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, तो कहने से मैंने बैलेंस के हिसाब से सोच रहा हूं एक बार कि मैंने मेरा ऑर्डर बैलेंस को क्या कर दिया, मेरे बैलेंस को बढ़ा दिया। ये सुनो, और कहने से बैंक ने क्रेडिट कर दिया, तो बैंक ने भी मेरा कहने से कि मेरे बैलेंस को क्या कर दिया, पासबुक में इंक्रीज कर दिया। कहने से दोनों इक्वल है, कोई डिफरेंस है क्या, नहीं डिफरेंस। 28 मार्च को कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर आगे देखो, बीइंग डिसऑनर्ड चेक इज डेबिटेड अगेन ऑन द 1 अप्रैल। कहने से कि अगले 1 तारीख को, 1 अप्रैल को कहने से बैंक ने मेरी पासबुक क्या कर दी, कम कर दी। ये सुनो, बट कहने से वो कब किया, 1 अप्रैल को। और कहने से मैं मेरा बैंक रिकंसिलिएशन कब बना रहा हूं, 31 मार्च को। तो कहने से 31 मार्च के दिन तो मैंने मेरी कैशबुक बढ़ा रखी थी और बैंक ने मेरी पासबुक भी बढ़ा रखी थी। ये क्लियरिंग प्रोसेस में 2-3 दिन लग जाता है, तो 2-3 दिन तक मेरी पासबुक कहने से 10,080 रुपया ज्यादा दिखाएगी। ये सुनो, तो कहने से दोनों इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में कहने से देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस कब आ रहा है, 1 अप्रैल को आ रहा है। तो कहने से 1 अप्रैल तो अगला महीना हो गया, उसका तो हमें बीआरएस बनाना ही नहीं है। हमें बीआरएस कब बनाना है, हमें बीआरएस तो बनाना है 31 मार्च को। ये सुनो, तो कहने से इस दिन तो देयर इज नो डिफरेंस, और अगर यहां पे डिफरेंस नहीं है तो कहने से ये बीआरएस में आएगा ही नहीं। समझ में आता कि नहीं आता है, पक्का? तो यहां पे एक नोट लिखेंगे, यहां पे एक नोट लिखो, एनओटी नोट। इन ट्रांजेक्शन 1, in transaction 1, when we deposited the check, we decreased our OD। यानी अगर ओवरड्राफ्ट के हिसाब से सोचूं तो कहने से चेक डिपॉजिट करूंगा तो मेरे को क्या लग रहा है, अब बैंक इतना पैसा मुझसे नहीं मांगेगा। या सुनो, तो मैंने मेरा ओडी कैशबुक में क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और बैंक ने भी क्या किया, क्रेडिट कर दिया। तो बैंक ने भी मेरी ओडी क्या कर दी, 31 मार्च तक तो कम कर दी। फिर 31 मार्च, 1 अप्रैल को वापस बढ़ा दी, बट 31 मार्च तक तो कहने से दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, डिक्रीज्ड। एंड बैंक ऑल्सो credited the same and decreased the OD and decreased our OD. So on 31st March, both cashbook and passbook OD is decreased and there is no difference. OD is decreased and there is no difference. There is no difference. So it will have no effect in cash book. So it will have no effect in BRS. However, the check dishonored but the entry was passed on, the entry in passbook was passed on 1st April, and we are required to consider transactions only till 31st March, only till 31st March। बराबर है, इसको कॉपी कर लो सब लोग, ओनली टिल 31st मार्च। यानी हम तो 31 मार्च तक के ट्रांजैक्शन देखने हैं, 1 अप्रैल के बाद क्या हुआ हमें देखना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देयर विल बी नो इफेक्ट। ठीक है, अब अगला ट्रांजैक्शन देखो। अगला ट्रांजैक्शन, बैंक हैज
credited her account with rupees 2800 for interest collected by them on her behalf but the same has not been entered in the cash book। कहने से बैंक हमें क्या समझता है, लाइबिलिटी समझता है, और लाइबिलिटी समझता है तो कहने से उसने हमारा बैलेंस क्या कर दिया होगा, क्रेडिट क्या मतलब बढ़ा दिया होगा। बैलेंस बढ़ाया होगा मतलब ओवरड्राफ्ट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। अब देखो बैंक मुझसे क्या करता है, बैंक मुझसे पैसे मांगता है, लेट सपोज 1000 रुपए मांगता है बैंक मुझसे, ठीक है। तो कहने से ओडीएस पर कैश बुक, ओडीएस पर पासबुक कितना है 1000। अब बैंक हमको कहीं से इंटरेस्ट मिलने वाला था, बैंक हमारे बिहाफ पे वो इंटरेस्ट कलेक्ट करके ले आया। तो कहने से लेट सपोज 300 रुपए कलेक्ट कर लाया, तो बैंक 1000 रुपए मांगता था, अब हमें 300 मिले, तो अब बैंक हमसे कितना मांगेगा, कहने से वो 300 बैंक ले लेगा और बैंक बोलेगा भाई अब तुमसे 700 मांगता हूं। तो कहने से ओडीएस पर पासबुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कहने से ओडीएस पर कैश बुक तो उधर ही है। क्या करेंगे, तो कहने से दोनों को इक्वल करने के लिए ओडीएस पर पासबुक बढ़ा देंगे या फिर ओडीएस पर कैश बुक कम कर देंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम लोग ओडीएस पर पासबुक बढ़ा देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग ने क्या लिया है, ओडीएस पर पासबुक। तो यहां पे आएगा इंटरेस्ट credited by bank but not recorded in cash book, but not recorded in cash book। कितना अमाउंट है, तो इसका अमाउंट है हमारा 1600 था कि कितना था, 2800। कितना अमाउंट है, 2800, बराबर है। नेक्स्ट आगे वाला ट्रांजेक्शन देखो, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है आउट ऑफ रुपीज 20,500 पेड इन बाय, पेड इन मतलब डिपॉजिटेड इन बाय मिस रानी इन कैश एंड चेक, यानी 20,500 रुपए में कुछ अमाउंट कैश की है और कुछ चेक्स हैं, 3-4 चेक हो गए, थोड़ा बहुत कैश हो गया, टोटल 20,500 हम लोग ने क्या किया, डिपॉजिट किया ऑन 31 मार्च 2018। चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 7,500 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल, यानी बैंक ने जो चेक थे 7,500 के, उनका पैसा हमें कब दिया, उनका पैसा हमें 7 अप्रैल को दिया, यानी बाकी पैसा उसी दिन दे दिया हमें। समझ में आया कि नहीं आया, शायद ऐसा हो सकता है कि ये 20,500 है ना, तो इसमें से एक 7,500 का चेक था, ठीक है। बाकी जो अमाउंट आपकी कितनी हो गई, बाकी अमाउंट 13,000 रुपए की हो गई, ठीक है। तो ये 13,000 कैश, तो कहने से कैश तो आज डिपॉजिट किया तो आज ही बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, और ये चेक कब बढ़ेगा, तो चेक जिस दिन हम लोग ने डिपॉजिट किया उसके कुछ दिन बाद हमारा पासबुक क्या होता है, बढ़ता है। अब यहां पे सोचो हमारा क्या चल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से देखो हमारा चल क्या रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है। क्या चल रहा है हमारे क्वेश्चन में, ओवरड्राफ्ट, ओडीएस पर पासबुक। तो कहने से बैंक हमसे पैसे मांगता है। अब अगर हमने डिपॉजिट किया तो बताओ मेरा ओडी बढ़ेगा कि कम होगा, कहने से जैसे ही मैं बैंक में पैसे डालूंगा बैंक को पैसे काट लेगा, बोलेगा कि भाई अब तुमसे इतना कम मांगता हूं। ये सुनो, मेरे से लेट सपोज बैंक 1000 रुपए मांगता है, कितना मांगता है बैंक मुझसे, 1000 रुपए मांगता है। अब बैंक अगर मुझसे 1000 रुपए मांगता है, ठीक है, और मैंने बैंक में 300 रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो अब बैंक कितना मांगेगा मुझसे, कहने से बैंक मुझसे 1000 मांगता था, 300 मैंने बैंक को दे दिया, बैंक मुझसे 700 मांगेगा। तो कहने से मेरा ओडी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे ही मैंने 20,500 डिपॉजिट किया तो मैंने ओडीएस पर कैश बुक को कितने से कम कर लिया, 20,500 से, ये बोल के कि भाई मैंने बैंक में 20,500 डिपॉजिट कर दिया, अब बैंक मुझसे 20,500 नहीं मांगेगा। ये सुनो, लेकिन एक्चुअल में बैंक को 7,500 तो 7 अप्रैल को मिला है, यानी आज कितना मिला है, तो देखो 20,500 हमने डिपॉजिट किया, उसमें से 7,500 कब मिल रहा है, 7 अप्रैल को, मतलब बाकी 13,000 बैंक को आज ही मिल जा रहा है। ये सुनो, तो कहने से 31 मार्च तक क्या हुआ है, 31 मार्च तक मैंने मेरी कैश बुक का जो ओडी है वो 20,500 से कम किया। मैंने 20,500 रुपए के चेक और कैश डिपॉजिट किया, तो मेरे को लगा कि बैंक आज से इतना नहीं मांगेगा, लेकिन 31 मार्च तक बैंक को सिर्फ कितना मिला, 13,000 ही मिला। तो बैंक हमारा ओवरड्राफ्ट कितने से कम करेगा, 13,000 से 31 मार्च को, और फिर 7 अप्रैल को क्या करेगा, वापस 7.5 से कम करेगा। लेकिन कहने से मुझे तो 7 अप्रैल का ट्रांजेक्शन देखना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरा बीआरएस कब बना रहा हूं, अप टू 31 मार्च। यस और नो, यस। तो कहने से क्या करूंगा इस केस में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7,500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब इस 7,500 के डिफरेंस को ठीक करने के लिए क्या करूंगा, या तो ओडीएस पर कैश बुक बढ़ा दूंगा या फिर ओडीएस पर पासबुक कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, ओडीएस पर पासबुक कम कर दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मेरा ओडीएस पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। वापस एक बार समझो, किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं वापस एक बार समझा रहा हूं, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। जिनको समझ में आया तो कितना अमाउंट था, 750।
अब हमने कैश डिपॉजिट किया 31 मार्च को और चेक डिपॉजिट किया, टोटल अमाउंट था 20,000। बैंक हमसे पैसा मांगता था, हमें लगा कि आज के बाद बैंक 20,500 नहीं मांगेगा, तो हमने कैश बुक कितने से कम कर दी, 20,500 से। लेकिन बैंक को 7,500 रुपए 7 अप्रैल को मिले, 31 मार्च को नहीं मिले। तो 31 मार्च को बैंक को कितने मिले, 20,500 में से 7.5 कब मिल रहे, 7 अप्रैल को, तो बाकी कहने से आज ही मिल रहे। तो बैंक को 13,000 रुपए आज मिल गए, बैंक ने 13,000 रुपए से क्या कर दिया, ओवरड्राफ्ट कम कर दिया। ये सुनो, कहने से 7,500 का बीच में क्या है, डिफरेंस। तो क्या करूंगा, पासबुक को बढ़ा दूंगा या फिर कैश बुक को कम कर दूंगा, सॉरी मैं क्या करूंगा, कैश बुक को बढ़ा दूंगा या फिर पासबुक को कम कर दूंगा। इस केस में मैंने क्या किया, पासबुक को कम कर दिया, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मेरा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। यहां पे डेट ठीक कर लो, जस्ट यहां पे 31 मार्च आएगा, बराबर है। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, अगला ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू ₹7,800 ड्रॉन बाय हर। ड्रॉन मतलब इशूड, ड्रॉन मतलब क्या हो गया, हमने इशू किया है ये चेक्स, ठीक है। इशूड बाय हर ऑन 27 मार्च ए चेक ऑफ ₹2,500 वॉज एनकैश्ड ऑन 3 अप्रैल। यानी हम लोग ने देखो क्या हुआ है, हमने 7,500 कितना है ये, 7,800 के 3-4 चेक हो सकते हैं जिनका टोटल कितना होता है 7,800। आप ऐसा समझ सकते हो एक चेक 2,500 का है, ठीक है, और एक चेक 4,700 का है, सॉरी 5,300 का। कितने का है एक चेक, 5,300 का है। अब ये चेक हम लोग ने किस दिन दिए थे, 27 तारीख को दिए थे। तो 31 मार्च तक क्या हुआ कि हमने 27 तारीख को चेक दिए, कितने के, 7,800 के। तो कहने से मेरा ओवरड्राफ्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरा ओवरड्राफ्ट। तो मेरे को लग रहा है यार बैंक 7,800 मांगेगा मुझसे, तो मैं ये मेरा ओवरड्राफ्ट कैशबुक में क्या कर दिया, ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक मैंने कितने से बढ़ाया, 7,800 से। कितने से बढ़ाया, 7,800 से। लेकिन बैंक ने 2,500 का पेमेंट कब किया, 3 अप्रैल को किया। तो कहने से 3 अप्रैल को पेमेंट किया, तो 31 मार्च को तो ये पैसे मांग नहीं सकता ना मुझसे, ये सुनो, जब तक पेमेंट नहीं करेगा बैंक तब तक ये पैसा मुझसे नहीं मांग सकता। यानी 31 मार्च तक बैंक ने कितना पेमेंट किया, सिर्फ 5,300। तो मेरे को लग रहा है यार बैंक मेरा 7,800 पेमेंट करेगा, तो बैंक मुझसे 7,800 मांगेगा, तो मैंने मेरी कैशबुक का ओडी 7,800 से बढ़ा दिया। लेकिन 31 मार्च तक बैंक ने कितना पेमेंट किया, सिर्फ 5,300। तो बैंक मुझसे कितना मांग सकता है, सिर्फ 5,300। कहने से कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2,500 का। क्या करूं, या तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक कम कर दूं या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बढ़ा दूंगा। मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बढ़ा दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा चेक चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड। कितना अमाउंट है, कैनेसिस का अमाउंट है 2,500, 2,500 रुपए। यस सुनो, यस। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, अगला ट्रांजेक्शन क्या है, अगला ट्रांजेक्शन है बैंकर सीम्स टू हैव गिवन हर ए रॉन्ग क्रेडिट। बैंकर सीम्स टू हैव गिवन हर ए रॉन्ग क्रेडिट in by her in account 8765 and a wrong debit in respect of a check of ₹300 against her account 8765। ठीक है, अब यहां पे एक्चुअली क्या है कि इसका एक दूसरा अकाउंट है जिसमें क्या है 8765 उसका नंबर है। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कहने से हम तो किसका बीआरएस बना रहे हैं, 5678 का बना रहे हैं। यस और नो। तो उसमें क्या हुआ कि उसके 8765 यानी दूसरे अकाउंट में 500 रुपए आने चाहिए थे, उसको इन्होंने किस में डाल दिया, उसको इन्होंने 578 में डाल दिया। यस और नो। और 300 रुपए जाने चाहिए थे, वो भी किस में डाल दिया, 578 में डाल दिया। यानी दूसरे अकाउंट के ट्रांजैक्शन ये ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में क्या कर दिए, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिए। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, सबसे पहले दोनों को अलग अलग, 500 को अलग लेते हैं, 300 को अलग लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, बैंक ने गलती से क्रेडिट किया। अब बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक हमें क्या समझता है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी को क्रेडिट किया मतलब हमारा बैलेंस बढ़ा दिया। ये सुनो, यानी हमारा अकाउंट का पैसा बढ़ा दिया। लेकिन हमारा तो ऑलरेडी क्या चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है। ऑलरेडी क्या चल रहा है, ओवरड्राफ्ट। अब 500 रुपए का बैंक ने क्रेडिट दिया मतलब हमारा ओवरड्राफ्ट बैंक ने क्या कर दिया, 500 रुपए से कम पैसे दिए ना हमें, 500 क्रेडिट मतलब पैसे दिए। तो कहने से मेरा ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, कहने से मेरा ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, कम हो गया। ये सुनो, मेरा ओडी क्या हो गया, कम हो गया। हाँ या ना, यस। अब कहने से बैंक अगर मेरा ओवरड्राफ्ट क्या कर दिया है,
कम कर दिया है, बट कहने से मैंने मेरी कैश बुक में तो ओवरड्राफ्ट कम नहीं किया, क्योंकि ये तो ट्रांजैक्शन मेरा 8765 का है, ना कि 5678 का है। और मेरा ये कैश बुक और पासबुक कौन किसका है? कैश बुक और पासबुक दोनों ही 5678 का है। ये सुनो, अकाउंट नंबर 5678। तो कहने से अकाउंट नंबर 5678 की पासबुक मैंने कितने से कम कर दी? 500 से। ओवरड्राफ्ट उसका कितने से कम कर दिया? 500 से कम कर दिया। लेकिन कहने से ये ट्रांजैक्शन मेरा था ही नहीं, तो मैंने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश बुक में। कहने से डिफरेंस आ रहा है कितने का? 500 का। तो क्या करूं? या तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बढ़ा दूं, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बढ़ा दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। कितना अमाउंट है? कहने से अमाउंट है इसका 500 रुपीज। ये सुनो, और 300 बैंक ने मेरे अकाउंट से काट दिए। कहने से बैंक ऑलरेडी 1000 रुपए मांगता था मुझसे, एग्जांपल कितना मांगता था? 1000। अब कहने से 300 और काट दिए, मतलब अब कितना मांगेगा? कहने से अब बैंक मुझसे मांगेगा कितना? 1300। तो कहने से ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बैंक ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बैंक किसमें सारी एंट्री करता है? पासबुक में। कैश बुक में कौन करता है? हम। और कहने से हमने एंट्री की नहीं, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हमारा है ही नहीं। ये सुनो, तो कहने से क्या करेंगे हम लोग इस केस में? हम लोग क्या करेंगे इस केस में? हम लोग ओडीएस पर कैश बुक बढ़ा देंगे, या फिर ओडीएस पर पासबुक कम कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे इसमें? ओडीएस पर पासबुक कम कर देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे लिखेंगे रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। कितना है? 300 रुपीज। तो यहां पे आ जाएगा 300 रुपए। यस नो? यस। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो। A check of rupees 100 entered in the cash book but omitted to be banked on 31st March 2018। यानी हम लोग ने क्या किया? 1000 रुपए का चेक था, जिसको हमने क्या किया? कैश बुक में एंटर कर दिया, बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, मतलब हमने बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए। ये सुनो, कहने से चेक मेरे को मिला है, मुझे उसको बैंक में डिपॉजिट करना था, मैंने उसको क्या किया? कैश बुक में एंटर किया। मतलब इस चेक के बदले मुझे पैसे मिलने वाले थे। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? यार बैंक पहले से मुझसे पैसे मांगता है, अब अगर ये चेक मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा तो बैंक इतना पैसा मुझसे नहीं मांगेगा। तो मैंने मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर, मेरा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? ओडी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं ओडी के हिसाब से सोच रहा हूं। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मैंने क्या कर दिया? 1000 रुपए से कम कर दिया, बट मैंने चेक तो डिपॉजिट सच में तो किया ही नहीं। और कहने से जब तक चेक डिपॉजिट नहीं करूंगा, कहने से मेरा पासबुक का बैलेंस कम होगा क्या? मेरा पासबुक का बैलेंस उधर ही रहेगा। ये सुनो, तो कहने से इस केस में ओडीएस पर कैश बुक तो कम हो गया, लेकिन ओडीएस पर पासबुक कम नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? ओडीएस पर कैश बुक इंक्रीज कर देंगे, या ओडीएस पर पासबुक डिक्रीज कर देंगे? हम लोग क्या करेंगे? ओडीएस पर पासबुक डिक्रीज कर देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओडीएस पर पासबुक। तो ओडीएस पर पासबुक को क्या कर देते हैं हम लोग? डिक्रीज कर देते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे हम लोग लिखेंगे चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक but not entered in passbook, but not entered in passbook। ये सुनो, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक। कितना अमाउंट है? 1000 रुपीज। अच्छा, इन सबको माइनस करना है तो ब्रैकेट में डाल देना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या है? कहने से आगे दिया अपने को ए बिल रिसीवेबल ऑफ 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड। ये एक्चुअली वर्ड यहां पे गलत है, ये डिसऑनर्ड वर्ड नहीं है यहां पे, ये ठीक करो, रेक्टिफाई करो। ये डिसऑनर्ड मिसप्रिंट है, ये एक्चुअली डिस्काउंटेड होगा यहां पे। which was previously discounted with a discount of 200 with the bank has been dishonored but no advice was received on 1st April 2018। कहने से अगर बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करेगा? बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट देगा। ये सुनो, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या था? कि हमने आज बैंक को एक बिल दे दिया, उसके बदले आज पैसे तो ले लिए हम लोग ने। ये सुनो, बैंक को इस बिल के बदले कोई और पेमेंट करने वाला था फ्यूचर में, अब उसने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो बैंक किसके अकाउंट से काट लेगा पैसे? हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो देखो, हमसे बैंक ऑलरेडी पैसे मांगता है, बैंक हमसे क्या करता है? ऑलरेडी पैसे मांगता है। क्यों? क्योंकि हमारा ओडी है, क्वेश्चन के अंदर क्या है? ओवरड्राफ्ट है। अब अगर बैंक हमसे ऑलरेडी पैसे मांगता है तो कहने से क्या होगा? हमारा ओडी पहले से बैंक पैसे मांगता है और 5200 और मांगेगा, क्योंकि ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो कहने से मेरा ओडीएस पर पासबुक बैंक ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बट मैंने इसकी एंट्री कैश बुक में तो की नहीं, तो कहने से कैश बुक तो उधर ही है। तो मैं क्या करूं? ओडीएस पर कैश बुक भी बढ़ा दूंगा या फिर ओडीएस पर पासबुक भी कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? ओडीएस पर पासबुक कम कर दूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओडीएस पर पासबुक। तो यहां पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, और अमाउंट कितना था? कहने से बैंक डिस्काउंट का अमाउंट नहीं देखेगा, बैंक तो पूरा ही पैसा काटेगा। यस और नो? यस, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
कितना अमाउंट है, कहने से अमाउंट है 5200। कितना अमाउंट है, 5200। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। नेक्स्ट अगला, A bill of rupees 10,000 was retired paid by bank under a rebate of 175, but the full amount of a bill was credited in the bank column of a कैश बुक। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो बिल, ये सारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी होंगी ना, ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में वैसे तो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन यहां पे रिबेट वर्ड का और रिटायर वर्ड का मतलब क्या है। रिबेट वर्ड का मतलब है डिस्काउंट। रिबेट वर्ड का मतलब क्या है, डिस्काउंट। रिबेट मींस डिस्काउंट, ठीक है। और रिटायर्ड बिल का मतलब है, रिटायर करने का मतलब है अर्ली पेमेंट। रिटायर करने का मतलब क्या है, अर्ली पेमेंट। तो हमारे पास एक बिल था, बिल्स पेएबल था। क्या था, बिल्स पेएबल। अब बिल्स रिसीवेबल के बदले में पैसे मिलते हैं और बिल्स पेएबल के बदले क्या हो गया, हमारे पैसे जाएंगे। बिल्स पेएबल के बदले क्या होंगे, हमारे पैसे जाएंगे। तो हमें किसी को 10,000 रुपए देने थे। हमें क्या करना था, किसी को 10,000 रुपए देने थे। बैंक ने क्या किया, 10,000 रुपए का जो बिल था ना, उसको रिटायर कर दिया, उसका अर्ली पेमेंट कर दिया। कितना, और जो अगर हम लोग जल्दी पेमेंट करेंगे तो कहने से हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो जो 10,000 का बिल था ना, उसके बदले हमें कितना पेमेंट करना पड़ा, सिर्फ 9,825 रुपीज का ही पेमेंट करना पड़ा। ये सुनो, तो कहने से बैंक ने पेमेंट कितना किया, 9,825 का। तो कहने से मेरा तो पहले से ऑलरेडी ओडी चल रहा है, और कहने से बैंक 9,825 का पेमेंट करेगा, तो कहने से मेरा ओडी कितने से बढ़ जाएगा, पासबुक में 9,825 से ओडी बढ़ जाएगा। लेकिन कैशबुक के अंदर हम लोग ने ग्रॉस अमाउंट एंटर कर दी, यानी हमने कैशबुक के अंदर पेमेंट कितना दिखाया, 10,000। तो कहने से ओडीएस पर कैशबुक कितने से बढ़ेगा, 10,000 से। कितने का डिफरेंस है, कहने से 175 रुपीज का डिफरेंस है। हम क्या करेंगे, या तो ओडीएस पर कैशबुक कम कर देंगे या फिर ओडीएस पर पासबुक बढ़ा देंगे। वापस समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किसी को समझने के लिए, तो एक बार वापस समझाता हूं कि भाई 10,000 का बिल था हमें, यानी 10,000 किसी को पेमेंट करना था। बैंक ने हमारे ब्याज पे उसे अर्ली पेमेंट कर दिया, और अर्ली पेमेंट किया तो सामने वाले ने हमें 175 का डिस्काउंट दिया, इसलिए हमारे बैंक को 10,000 नहीं पेमेंट करना पड़ा, हमारे बैंक को सिर्फ 9,825 ही पेमेंट करना पड़ा। तो कहने से हमारा तो पहले से ओडी चल रहा है, यानी बैंक पहले से हमसे पैसे मांगता, और ये पेमेंट और कर देगा बैंक, तो ये पैसा और हमसे मांगेगा। तो बैंक ने कितना पेमेंट किया था, 9,825। तो बैंक ने 9,825 से हमारा क्या कर दिया, ओडी बढ़ा दिया। लेकिन हमने गलती से कैशबुक में 9,825 की जगह 10,000 फुल अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, तो हमारे कैशबुक के हिसाब से हमारा बैंक कितना मांगता है, हमसे 10,000 और मांगता है। तो कहने से दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 175 का डिफरेंस है। अब इसको ठीक करने के लिए या तो कैशबुक को 175 से ओडी कम कर दो, या पासबुक का ओडी 175 से बढ़ा दो। मैं क्या करूंगा, ओडीएस पर पासबुक है, स्टार्ट किया है, तो मैं उसको बढ़ा दूंगा। यहां पे लिखूंगा बिल रिटायर्ड एंड ग्रॉस अमाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हो यहां पे, रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कितना अमाउंट है, 175 का डिफरेंस था, सिर्फ डिफरेंस ही लिखेंगे, कितना, 175। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखो। अभी अगला ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, तो अगला ट्रांजैक्शन हमें बोलता है A check of rupees 2,400 deposited into bank but omitted to be recorded in cash book. The payment was collected by bank on 31st March 2018। यानी हमारे पास एक चेक था 2,400 का, वो चेक हमने बैंक में डाल दिया, यस, और बैंक को पैसा भी मिल गया। तो कहने से हमारा तो पहले से ओडी चल रहा है, यस नो। और बैंक में अगर हमने चेक डिपॉजिट किया और बैंक को अगर वो पैसा मिल गया, तो कहने से बैंक बोलेगा चल आज के बाद इतना पैसा तुम लोग कम देना। तो कहने से बैंक क्या करेगा, मेरा पासबुक में ओडी कम कर देगा। बट इसको मैंने इस बार रिकॉर्ड करना भूल गया, डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन कैशबुक में रिकॉर्डिंग रह गई, यस नो। तो कहने से कैशबुक क्या है, इधर ही पड़ी है मेरी, ओडीएस पर कैशबुक क्या है, उधर ही है, ओडीएस पर पासबुक क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या करूंगा, कहने से या तो ओडीएस पर पासबुक बढ़ा दूंगा या फिर ओडीएस पर कैशबुक कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, ओडीएस पर पासबुक बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ओडीएस पर पासबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे लिखूंगा मैं चेक डिपॉजिटेड but not entered in पासबुक, but not entered in कैश बुक, सॉरी। कितना अमाउंट है, कहने से चेक का अमाउंट कितना था, 2,400 था। क्या हैंग हो जाता है बीच बीच में, कितना है, 2,400। तो यहां पे आ जाएगा 2,400, ये सुनो, यस। अब आप इसका क्या करोगे, अब आप इसका टोटल कर लो, सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए ना। अब आप इसका क्या करोगे, टोटल करो। तो देखो टोटल करो, 2,800 प्लस 2,500 प्लस 500
प्लस 175 प्लस 2400, तो इसका टोटल आएगा 8375। ये टोटलिंग बहुत अच्छे से करना, हाँ भाई, साइंस का ध्यान रखा। 2500, 300, 1000, 5200, कितना आया ये आ गया -14,000। यस और नो? यस। अब आप इन तीनों का टोटल कर लो। कहने से 33,575 प्लस 8375 माइनस 14,000, कितना आया? 27,950, और ये आ जाएगा हमारा ओडीएस पर कैश बुक। और अगर मुझे इसको बैलेंस बोलना है तो कहने से अगर मैं यहां पे बैलेंस लिखता हूं तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर अमाउंट को नेगेटिव कर देना पड़ेगा। समझ में आता कि नहीं आता, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो कहने से ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कि 7 हो गया? 8, क्वेश्चन नंबर 8। आप इस क्वेश्चन को बैलेंस से भी ट्राई कर सकते हो। आपका आंसर क्या आएगा? आंसर सेम आएगा, बस जो चीज प्लस हो रही है वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस हो रही है वो प्लस हो जाएंगी। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इसी के साथ हम लोग ने क्या है, कुछ क्वेश्चंस और ओवरड्राफ्ट के खत्म किए। कुछ और क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ओवरड्राफ्ट के, ताकि आपको क्या है थोड़ा और आसानी हो, बट वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे।